हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 5 लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। दोपहर के 4 बजे लूसेंट 1000 एमसीक्यू जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे चल रही है। और भी अदर्स लेक्चर हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं, लाइक आप कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी कवर हो रही है हमारे यहाँ पर, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर हमने कवर किया है, एमसीक्यूज हमने कवर किया है। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे गए हैं, आप जाकर वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और सारी की सारी पीडीएफ लिंक भी दी गई है, आप जाकर पीडीएफ को भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमारे यहाँ पर 10 मई से स्टार्ट हो चुकी है। आज 19th मई है, तो आप देख सकते हैं करीबन 9-10 दिन हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो सारे देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 750 से 1757 और 1757 से 1947, ये आप डिवाइड कर सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये समझने के ऊपर है कि इस तरीके से डिवाइड किया गया है, लेकिन हमने शुरू किया है 1498 से मॉडर्न हिस्ट्री को। ओके, और उसमें भी हम किसको कवर कर रहे थे? पुर्तगाल को, इंग्लिश को, डच को, फ्रांसीसी को, इन लोगों को हमने कवर किया है। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। अब डेन है। द डेन केम टू इंडिया इन 1616 एडी आफ्टर द ब्रिटिश। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। 1620 इन 1620 एडी ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रावनकोर। 1620 ईस्वी में उन्होंने प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित की। और डेन जैसे ही आते हैं वो क्या करते हैं, ट्रावनकोर एक जगह है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया, एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। ओके, आफ्टर दिस देयर फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन 1676 एडी। और इसके बाद क्या हुआ, अब ये सेकंड फैक्ट्री जो उन्होंने एस्टैब्लिश की, कहां पर की? 1676 में श्रीरामपुर, जिसको श्रीरामपुर भी क्या कहा जाता है, ये बंगाल में है। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। याद रखना है आपको, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिरापुर वाज द मेन सेंटर ऑफ द डेनिश कंपनी एक्टिविटीज। सिरापुर जो था या श्रीरामपुर आप कह दीजिए, ये डेनिश कंपनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। माने मेन आप बोल सकते हैं मेन फैक्ट्री यहीं पर थी। डेनिश कुड नॉट कंसोलिडेट हिज इकोनॉमिक पोजीशन इन इंडिया एंड इवेंचुअली सोल्ड हिज इंडियन सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश 1845 एडी। डेनिश भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए और अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में इन्होंने बेच दिया। अब आगे ये संभाल नहीं पा रहे थे कि अंग्रेज यहाँ ताकतवर होते जा रहे थे, और फाइनली इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर इनकी फैक्ट्री थी इसे बेच बाच कर उन लोग यहाँ से चल गए। दे पेड मोर अटेंशन टू रिलीजियस प्रोपोगेंडा देन बिजनेस विच लीड टू देयर फेल्यूर। इनकी हार का मेन कारण क्या था? इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार से संबंधित कार्यों को अधिक ध्यान दिया, यही इनकी असफलता का कारण बना। मतलब इन्होंने क्या किया, आए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस पर इनका फोकस नहीं था। इनका फोकस कहां पर था? धर्म प्रचार पर, रिलीजियस प्रोपेगेंडा पर इनका ध्यान रहता था, अपने धर्म का प्रचार करते थे। इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज ताकतवर होते गए, ब्रिटिश ताकतवर होते गया, और यहाँ पर इनका वर्चस्व जो था, इनकी पावर थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। और 1845 में ये सब कुछ बेच बाच कर चल जाते हैं अपने वहां पर। तो ये थी डेनिस। अब हम बात करेंगे फ्रांस के ऊपर, फ्रांसीसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डेन के ऊपर उतना क्वेश्चन आते नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट थे सब मैंने कवर करवा दिए, और जो बाकी अगर रह भी गए होंगे तो एमसीक्यू में हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी द एंड ओरिएंटल वाज फाउंडेड इन, माने कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल, ये कंपनी का नाम था, वाज फाउंडेड इन 1664 एडी एट द टाइम ऑफ फ्रेंच इंपेरर लुइस 14। लुइस 14वें के शासनकाल में क्या हुआ था, ये कंपनी बनकर तैयार हुई थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। देखिए बहुत जगह आपको 16 लुई 16 लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन वो गलत है। लुई 16 जब आए थे तब वो करीबन 100 साल बीत चुके थे, 100-150 साल।
और वो टाइम था जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन चला था, फ्रांस में क्रांति हुई थी। ओके, तो वो उस समय का दौर था, लुई 16 के टाइम पर हुआ था वो 1779 1799 में। तो आप खुद ही सोचिए वो क्या 14 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। तो इसीलिए ये डेटा एकदम सही है, कहीं 16 नजर अगर आए इस टाइम को लेकर तो वो गलत होगा, याद रखना है आपको। द फ्रेंच द फर्स्ट फ्रेंच कोठी वॉज फाउंडेड इन सूरत। पहली कोठी इनकी कहां स्थापित हुई? सूरत में, इन 1668 बाई फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में। फ्रांसीसियों के पहली कोठी फ्रांसिस कैरोन इनका नाम था, जिनके नेतृत्व में यह कोठी स्थापित की गई थी, द्वारा सन 1688 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। ये पहली फैक्ट्री थी फ्रांसीसियों की। In 1669, Markara obtained permission from the Sultan of Golconda to establish a second French factory in Masulipatam. 1669 ईस्वी में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कब लगी थी? 1668 में। सेकंड कब लगी थी? तो आप देख सकते हैं 1669 में। सिर्फ 1 साल का डिफरेंस था यहां पर, ये आपको याद रखना है। ओके, In 1673 AD, Francis Martin and Willem de Lesfine obtained a small village from the Muslim Subedar Sher Khan Lodi of Valinkondapuram and established a French colony known as Pondicherry. 1673 ईस्वी में फ्रांस मार्टिन और विलांग द लेफ्लिने ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार जो थे शेर खान लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। ये पौंडीचेरी बस्ती किससे ली गई थी? शेर खान लोधी से, जो एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, छोटा सा गांव हुआ करता था। तो उसको लेने के बाद इन्होंने नाम चेंज कर दिया, नाम दे दिया पौंडीचेरी। ओके, Shaista Khan, the Subedar of Bengal, gave the French a place in 1674 AD, where the French established Chandranagar and built the French कोठी। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की स्थापना की तथा फ्रांसीसी कोठी बनाई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Pondicherry was formerly the headquarters of French settlement in 1701 AD. 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। अब जो पौंडीचेरी जो था उसको क्या किया गया? इन लोगों का हेडक्वार्टर बना दिया गया। कब? 1701 में। ये भी याद रखना है आपको। The war fought between the British and the French was known as कर्नाटका वॉर। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। French dominion was established in the time of French governor Dupleix. फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। जब ये गवर्नर बने तो उस समय इन लोगों की जीत हो रही थी अंग्रेजों से युद्ध करने के बाद। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब क्लाइव आते हैं, क्लाइव के आने के बाद, रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद जो युद्ध हुआ, तो उसके बाद इनको वापस बुला लिया गया फ्रांस। ओके, तो अब क्या हुआ? क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ? जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का जो पावर था वो पावर माने बढ़ता गया और इन्हें बुला लिया गया, इसीलिए इनकी पावर और खत्म होती गई फ्रेंच की। ये भी याद रखना है आपको। ओके, सो गाइज लेक्चर यहीं तक थे, लेकिन कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के संबंध में वास्को डी गामा के अगर बारे में बात करिए, सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला हूं, वो देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू इंडिया। कैब्राल कौन थे? भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, सेकेंड पुर्तगीज कमिंग टू इंडिया। फ्रांसिस्को डी एल्मेडा कौन थे? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। जॉन मिडल्टन कौन थे? जॉन मिडल्टन भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन टू विजिट इंडिया। कैप्टन हॉकिंस कौन थे? और आपको पता है ये लैंड रूट से आए थे, और कैप्टन हॉकिंस किससे आए थे? सी रूट से आए थे। दोनों याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, फर्स्ट इंग्लिश मैसेंजर माने ब्रिटेन, हु मेड द इंपेरर जहांगीर। फ्रांसिस डे फ्रांस मद्रास का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ मद्रास कौन थे? फ्रांसिस डे मद्रास के फाउंडर थे। चार्ल्स आयर कौन थे? फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है के प्रथम प्रशासक थे, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फोर्ट विलियम जो कैलकाटा में है।
जॉब चार्नक कौन थे? कलकत्ता का संस्थापक थे, जो कैलकाटा की स्थापना, आज हम मॉडर्न कैलकाटा जो बोलते हैं, कैलकाटा जिसपे हम लोग अभी रह रहे हैं, तो वो जो कैलकाटा है उसके फाउंडर कौन थे? जॉब चार्नक। आयंगियर कौन थे? आयंगियर ये थे बम्बई के संस्थापक, फाउंडर ऑफ बॉम्बे। ओके, आयंगियर। फ्रेंको मार्टिन कौन थे? फ्रेंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, ये भी याद रखना है आपको। कैरोन फ्रैंक कौन थे? कैरोन फ्रैंक, इसने भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की थी। इट एस्टैब्लिश द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन द सूरत, इन इंडिया, सूरत। ये याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, और आई होप आपको लग भी रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक बात को मेरी मानने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस मेरी बातों को मान के आप नोट्स को फॉलो करते रहिए और वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे की भी मदद हो सके। सो गाइस, आज का सेशन बहुत छोटा था, आपको कैसा लगा ये बताइएगा। अब हम डायरेक्टली उस इतिहास में आएंगे जो एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इतिहास है। ये बैकग्राउंड था, आपने समझ लिया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दिया करिए। आज तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया मेरे ख्याल से, तो फिर भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देने की ट्राई किया करिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। गाय, कल मैंने 4 बजे आपको लूसेंट्स के नोट्स को नहीं दिया था, ड्यू टू प्रॉब्लम थी, नेट नहीं चल रहा था हमारे यहाँ पर, बहुत सर्वर डाउन था और कुछ काम भी चल रहा था नेट का, जिसकी वजह से मैं शाम के 4 बजे का वीडियो नहीं दे पाया। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज मैं आपको वो 100 जो लूसेंट के एमसीक्यू हैं वो दे सकूं। ओके, तो आपको याद रखना है, आज हो सकता है कि आपके पास ये 100 एमसीक्यू भी आ जाए। सो गाइज, थैंक यू। मिलते हैं या तो एमसीक्यू के साथ या सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक